संतुष्टि की डकार है। हम सब संतुष्ट हैं। हमारा जीवन हमें कहना ना पड़े कि हम संतुष्ट हैं। जब हम आपसे कुछ पाने की इच्छा ही न रखेंगे आपके साथ, तो कैसे ना हम आपको संतुष्ट लगेंगे। लोग तो हाथ जोड़ के भी चाहते हैं तुम हाथ जोड़ो, लोग कुछ दे के भी तो चाहते हैं कि हमारा नाम लो। हम तो भिखारी हैं, देते कम है, लेने की इच्छा है। दानदाता का नाम न लिया जाए तो बेचारा उदास हो जाता है, जैसे देने के द्वारा ले रहा है। धन्य है वो लोग जो बांटते हैं चाहते कुछ नहीं। और यही संकट दूतों का काम होगा। हम बांटने निकलेंगे, लूटने नहीं निकलेंगे। और आप बधाई के पात्र हैं। आद्य जगत गुरु जी का ये भी है कि हम प्रातः काल स्मरण करेंगे किसका, जो मन वाणी से भरे है। मनसा वाचा अगम्य, जहाँ वाणी नहीं जाती, जहाँ मन नहीं जाता, मन पहुँचते ही नहीं, वहाँ मन रहता ही नहीं। क्या विचित्र यात्रा है। इंद्रियां नहीं जाती बल्कि इंद्रियां खो जाती हैं। मन नहीं जाता, मन खो जाता है। मन जहाँ खो जाता है, सो जाता है नहीं। सो जाने वाला अमर हो जाता है। सोने में कुछ नष्ट नहीं होता। नहीं डॉक्टर पढ़ते, सो जाते तो खत्म। लेकिन सोने में डॉक्टर क्यों करते हैं, सिर्फ पता नहीं है। जागा, फिर डॉक्टर, फिर वकील, फिर मास्टर। नींद में कुछ भी नष्ट नहीं होता। नींद तो बीज है, निद्रा बीज है, सब सुरक्षित है। इसीलिए नींद में आप कितने सुखी थे, पर बीज रूप में अज्ञान, नासमझी, संस्कार सब थे। जागे फिर दरिद्र, फिर दुखी, फिर चिंता, फिर वही। इसलिए निद्रा मुक्ति का मार्ग नहीं है, जागरण ही मुक्ति का मार्ग। जो जागते हैं वो पा जाते हैं। जो जागे सो, जो सोवे सो खोवे। पर जब तक नहीं जागते, सोना भी अच्छा लगता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं जो इतने घंटे नींद नहीं आती वो पागल हो जाएंगे। क्यों? थोड़ी देर निश्चिंत रहते, बाकी तो टेंशन है। इसलिए वो कहते हैं सोओगे नहीं तो पागल हो जाओ। ज्ञानी नहीं सोए तो पागल नहीं होता। क्यों? निद्रा समाधि स्थिति, वो तो समाधि है। जागना भी समाधि है। जागते हुए कहाँ कुछ है जो टेंशन हो। तो जब कोई तनाव नहीं है तो समाधि नहीं है। वो सोए ना सोए, इसलिए वो सोए जैसा ही है। एक छोटी सी कहानी। एक फकीर घूमते घूमते निकला। देर हो गई थी, शहर लंबा था, तो फुटपाथ पर ही बैठा और सो गया। उस मकान की दूसरी मंजिल से मकान मालिक ने देखा कि एक साधु है और बैठा है, सो गया। तो सुबह जब उठे तो सेठ ने पूछा, महात्मा जी रात कैसी बीती? व्यंग, क्योंकि वो धनी था, उसे लगता था ये क्या है, हम कुछ है। तो संत से जब पूछा रात कैसी बीती, तो उन्होंने कहा आधी आप जैसी, आधी आपसे अच्छी।
सेठ को लगाइए क्या? कहते क्या मतलब? कहने मतलब ये है कि जितनी देर नींद में थे तुम और हम, हमारी बराबर भी थी, और जब जागे तो तुमसे अच्छे, क्योंकि जागने पर तुम्हें व्यापार है, चिंता है, टैक्स है, मुझे तो कुछ नहीं। उसने सोचा था कि मैं पूछूंगा तो बाबा जी को लगेगा कि मैं सेठ हूँ, ये कुछ नहीं। तो देखो, ज्ञानी का नींद तो है, जागना भी नींद जैसा आनंद का निश्चिंतता का है। तो हम आप थोड़ी देर ध्यान करेंगे।